नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। पटौदी के सत्य प्रकाश जरावता के कार्यालय पर वर्चुअल रैली के दौरान उनसे भारत जागरण द्वारा मेवात के हालात पर सवाल पूछा गया, क्योंकि हाल ही में सत्य प्रकाश जरावता SC/ST विधानसभा कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं और मेवात में हो रहे दलितों पर अत्याचार की खबरें सभी जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। SC, OBC, ST के कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं जी। और मेवात में आप देख रहे हैं किस तरह से 103 गांवों को हिंदुओं से विहीन कर दिया गया है और लगभग 84-85 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं VHP के द्वारा जहां पर मात्र 4-5 हिंदुओं के परिवार है। और ऐसी स्थिति में ना ही तो सवर्णों के नेता और ना ही दलितों के नेता उनके लिए कुछ करते हैं। आप इसके लिए सदस्य बनाए गए तो आपका पहला कदम क्या होगा? देखिए, SC/ST कमेटी का जो मेंबर बनाया गया हूँ, हरियाणा की विधानसभा कमेटी का, पहली मीटिंग बुधवार को थी और इस मीटिंग में मैंने 2 ही विषय उठाए थे। एक विषय मैंने यहाँ जब हमारे ज़िले की मीटिंग ली शिक्षा के अधिकारियों की, BO की, उस समय मैंने उठाया था कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई है कि सब ऑनलाइन पढ़े, तो जो सरकारी स्कूलों में SC/BC के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ ये सुविधा नहीं है, तो वो बच्चे कैसे पढ़े, ये इस मीटिंग में भी मैंने बात की थी। और चंडीगढ़ विधानसभा की जो सब समिति है, सब कमेटी है, उसमें ये बात मैंने उठाई और पूरी कमेटी इस बात से सहमत है कि इसके ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए। हमने सरकार को लिखा है कि इसके अंदर आप हमें बताएं कि गरीबों के बच्चों के लिए जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई की बात है, वहाँ बगैर लैपटॉप कंप्यूटर के हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सरकार से निवेदन भेजा है कि कोई न कोई व्यवस्था उनके लिए की जाए। नंबर 2, आपने दूसरा सवाल पूछा मेवात के लिए। मेरे पास कोई लिखित में कहीं से कोई आया नहीं, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और स्वतः संज्ञान लेकर कमेटी में ये प्रश्न उठाया है कि मेवात में दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है और समिति ने इस बात पर विचार किया है। मैंने वहाँ ये भी निवेदन किया है कि मेवात के दौरे के लिए एक सब कमेटी अनुसूचित जाति के मेंबरों की बनाई जाए, जो वहाँ मेवात के उन गाँवों का दौरा करे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और ये कमेटी इस आने वाले मीटिंग में विचार करेगी। यदि कहीं किसी संस्था से राइटिंग में, लिखित में हमारे पास निवेदन आया तो उस पर और ज़्यादा गंभीरता से भी हम विचार करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मेवात क्षेत्र मेरे यहाँ नज़दीक है, मेवात के अंदर जो दलितों को पिछड़ने का कारण है, दलितों पर एट्रोसिटी का मामला है, वहाँ पर राजनीतिक जो नेतृत्व है दलितों का शून्य है। इस कारण वहाँ पर एट्रोसिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा जिला होने के नाते वहाँ पर प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए था पिछले लंबे समय से, वो क्षेत्र में वो प्रतिनिधित्व रहा नहीं। तकरीबन एक पर्टिकुलर कास्ट के ही धर्म के ही लोग बढ़ते रहे, इस कारण भी दलितों के ऊपर वहाँ अत्याचार बढ़े रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेवात के से यदि दलितों की सुरक्षा करनी है तो वहाँ पर उनको राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक जो कहते हैं प्रतिनिधित्व वो देना चाहिए, मेरा ये मानना है।